हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी क्लासेस। आज है हमारी नंबर सिस्टम सीरीज़ का डे 4 और आज हम अब तक जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने जानबूझकर टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप बोर भी ना हो, क्योंकि जब वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है तो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होगा। और क्लास के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिन्हें आपको खुद से सॉल्व करना है। यही आपकी रियल प्रैक्टिस होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव रीज़न फॉर योर आंसर। फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर होते हैं? बिल्कुल। ये आपको पहले भी बताया था पहले वीडियोस में कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, राइट? यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, राइट? और दीज आर द नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। दीज आर द होल नंबर्स, राइट? क्वेश्चन है हमारे पास, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे? बिल्कुल, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं और ये होल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। डेट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, राइट? यानी जो फर्स्ट है हमारे पास, दिस इज ट्रू। सेकेंड, सेकेंड इज एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। सभी जो होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर हैं? नहीं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। जबकि होल नंबर्स कहाँ से होते हैं? 0 से। यानी होल नंबर में 0 होना चाहिए था, राइट? तो जब हम नेचुरल नंबर वाले नंबर्स देख रहे हैं बेटा तो उसमें 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी कि जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इज एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर जो हैं वो होल नंबर होते हैं? अगेन होल नंबर देखो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? 0 से, राइट? अब हमें बोला गया कि क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं? होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर्स तो हैं, 0 भी है, लेकिन हमने अपनी पहली वीडियोस में पढ़ा है इंटीजर्स जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? उनमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ज़ीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। अब होल नंबर में ज़ीरो है, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, बट नेगेटिव नंबर्स उसमें नहीं है। इसका मतलब ये है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। यानी जो थर्ड हमारा है वो है हमारे पास फॉल्स, राइट? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ इज एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर जब हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो सभी नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन सभी रैशनल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी हैं। ज़ीरो भी अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो ज़ीरो एक होल नंबर है, रैशनल नंबर भी है। लेकिन जस्ट सपोज करो मैंने लिखा 1/2। क्या 1/2 एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, रैशनल नंबर है। लेकिन क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, राइट? अगर 1/2 होल नंबर नहीं है तो हम यहाँ से आपको बता सकते हैं डेट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, फिफ्थ इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं?
अब देखिए इंटीजर्स आपने अभी अभी पढ़े हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और ज़ीरो भी है, राइट। और रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखे जाएंगे, लेकिन क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स जितने भी हैं हमारे पास, अब वो नेगेटिव हो, ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, ये सभी नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यानी एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, राइट। यहाँ नीचे तो स्पेस कम है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। सिक्स्थ स्टेटमेंट, सिक्स इज एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? अगेन देखते हैं। देखो रैशनल नंबर डेफिनेशन आपको पता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जो जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी अगर हम नंबर ले लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट 1/2 हमने लिया, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या ये एक इंटीजर भी है? बताइए। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है यानी कि ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन 1/2 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स तो सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो नंबर्स है हमारे पास। तो एक, अगर आपने सिर्फ एक एग्जांपल भी ऐसा दे दिया जिससे आपको पता चलता है कि रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं हो सकते, डेट मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये क्या है? फॉल्स, राइट। यानी सिक्स स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये सही नहीं है, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स क्या है? देखो डेफिनेशन आपको पता है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी का बी पार्ट अगर हम देखें, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, इसके ऊपर हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, दैट देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। Infinitely many rational numbers exist between two given numbers, right? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? नेचुरल नंबर यानी जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1, 2, 3 and up to so on. This means which is the smallest number? 1. 1 is the smallest natural number, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर? देखो बेटा बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रांग होंगे तो हमें ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं इनमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, राइट। होल नंबर्स हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, होल नंबर्स आर द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, दैट मीन्स 0 इज़ द स्मॉलेस्ट whole number, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, राइट अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। कोई भी एक ऐसा होल नंबर बताइए जो एक नेचुरल नंबर ना हो। देखिए बेटा होल नंबर हमने यहाँ लिखे हैं, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। अब ये सभी जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। We only have one number which is not a natural number, which is 0. That means 0 is the only number
ओनली होल नंबर हम कह सकते हैं यहाँ पे. 0 इज़ द ओनली होल नंबर which is not a नेचुरल नंबर. ज़ीरो इकलौता ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है. बाकी सभी नंबर्स जो हैं वो सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं. राइट. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर. अब ये क्वेश्चन बताइए कि एक सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर बताइए कौन सा होगा. देखो, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर बताना बहुत इजी है. राइट. अगर हम नंबर लाइन की बात करें इंटीजर्स में, मिडिल में हम ज़ीरो लिखते हैं. राइट हैंड साइड सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5. राइट. लेफ्ट साइड में हम सभी नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो ऑन. राइट. ज़ीरो मिडल टर्म है यहाँ पे. राइट साइड में सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव इंटीजर्स हैं. उस दिन भी आप लोगों को बताया था, नेगेटिव इंटीजर्स में राइट साइड में जो भी नंबर लिखा होता है वो सबसे बड़ा है. राइट. अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे राइट साइड पे एक ही नंबर है, कौन सा, -1. आप कोई भी नंबर ले लो, -40 -107 1000 -1000 समथिंग, कोई भी नंबर जितना भी आप सोच सकते हैं, उन सभी नंबर्स में अगर आप कंपेयर करेंगे तो -1 जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा. राइट. सो आवर आंसर इज -1. -1 is the greatest negative integer. इससे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कोई भी नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नीचे स्पेस नहीं है, थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर विच इज़ नॉट एन इंटीजर. हमने अभी पीछे भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल लिया था, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में था. अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछा है कि एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो एक इंटीजर नहीं है. हमेशा देखो, आपने ध्यान दिया होगा कि इंटीजर जो है वो होल नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं होता है, यस आई नो, बट सभी नंबर्स होल नंबर में. कोई ऐसा तो नहीं है जो p/q की फॉर्म में लिखा हो. यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो इंटीजर ना हो. अब इंटीजर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, प्लस उसमें कोई भी रैशनल नंबर या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए. तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइक 3/4 7/9 11/2. कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. बट हमें ये ध्यान देना है डैट q यानी कि जो डिनोमिनेटर है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. बस जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि अगर हमने ऐसा करा इसका मतलब तो ये हुआ कि रैशनल नंबर जो है वो होगा ही नहीं. राइट. डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है, नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q where q should not be equals to 0. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. देखो बेटा, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको करवाए भी थे, अब हम यहाँ पे दोबारा एज अ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं. हमारे पास है कुछ नंबर्स हमें गिवन है, हमें नंबर लाइन के फॉर्म में नंबर लाइन पे उन्हें रिप्रेजेंट करना है. राइट. तो हमारे पास सबसे पहला जो नंबर है वो है -2.4. देखो ये हमें डेसिमल में गिवन है.
अब डेसिमल में गिवन है तो, और दूसरी चीज़ नेगेटिव भी है, यानी कि हमें नेगेटिव साइन वाले नंबर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। सेम हमें लेफ़्ट साइड नंबर ज़्यादा चाहिए तो हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, हम ज़ीरो थोड़ा मिडिल से इधर बना सकते हैं। पॉजिटिव साइंस 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, राइट। अगर हम यहाँ पे बनाएं 1 2 3, these are -1 -2 एंड -3, ये नंबर्स हमने लिखे हैं। अब देखो बेटा, अगर आपने स्केल में कभी ध्यान से देखा हो तो एक जो हमारे पास 2 यूनिट्स होती हैं, 2 यूनिट के बीच में हम 10 पार्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब अगर हमें -2.4 रिप्रेजेंट करना है, डेट मीन्स -2.4 -2 एंड -3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करते हैं, राइट। अब -2 तो यहाँ ऑलरेडी है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10, राइट। अब काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, दिस लाइन, राइट। ये जो हमारे पास नंबर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2.4, दिस वन, राइट। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड हमारे पास है 5/7। देखिए बेटा, 5/7 हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए आता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है हमारे पास, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर्स में चेक करना है कि डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स हैं। हम सिंपल उतने ही पार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जो नंबर्स हम बनाएंगे वो 0 to 1 बनाएंगे, प्लस यहाँ पे जो हमें रैशनल नंबर गिवन है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे हम लिखेंगे एंड दिस इज 1। दिस इज 1 and this one is 0, right? 0 1 2 3 4 5 6 and this one is 7, right? This is 1 2 3 4 5 6 और हम इसे फ़िलहाल के लिए 7 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 7, राइट। तो सभी नंबर्स जो हमने लिए थे उन सभी के नीचे हम 7 लिख लेते हैं। 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड दिस इज 7/7। अब देखो बेटा, 7/7 क्या होता है, 1, तो इसीलिए जो हम नंबर्स लेते हैं वो 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं, राइट। अब आपको दिख रहा है हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 5/7, 5/7 करना था, तो ये रहा हमारे पास 5/7, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर, थर्ड, 13/4। देखो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमें रेशनल नंबर गिवन है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारे पास है 13/4। अगर आप लोगों को पहले याद हो पहले के वीडियोस में, जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उससे पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1/4, राइट। न्यू फ्रैक्शन हमारे पास 3 तो कंप्लीट है हमारे पास, यानी 3 यूनिट्स तो आपको कंप्लीट लेती हैं, लेकिन जो फोर्थ यूनिट है उसमें से हमें 1/4 पार्ट लेना है। तो अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास नंबर, 4, यानी कि जो आपको पार्ट्स बनाने हैं 2 यूनिट के बीच में वो 4 पार्ट्स बनाने हैं, राइट। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, राइट। इसको हम 4/4 लिखते हैं या फिर हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे। हमें देखो 3 यूनिट्स तो कंप्लीट बनाने हैं, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, राइट। दिस इज सेकेंड यूनिट, 1 2 3 एंड 4, दिस इज थर्ड यूनिट। यानी 3 यूनिट्स तो हमारे पास कंप्लीट आ गई। अब हम ड्रॉ करेंगे फोर्थ यूनिट, 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ। ये हो गई फोर्थ यूनिट। अब नंबर्स लिखना हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ है, 5 6 7, दिस इज 8 9 10 11 12 13 14, दिस इज 15 एंड दिस इज 16। सभी जो नंबर्स हमने लिखे हैं उनके डिनोमिनेटर में हम बाय 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4/4 आ गया था तो हमने ऑलरेडी 1 लिख लिया है, राइट। 5/4 6/4 7/4 8/4, 8/4 को हमने यहाँ पे 2 लिख लिया है, 9/4 10/4 11/4 एंड दिस इज 12/4, 12/4 करेंगे तो 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज 13/4 14/4 15/4 एंड दिस इज 16/4, 16/4 था तो हमने उसे 3 लिख लिया है। अब नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, 13/4, 3 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर ली, यानी दिस इज 13/12, 3 तो यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है 13/4, ये आपको दिख गया होगा यहाँ पे 13/4, सो दिस इज 13/4। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट फोर्थ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो फोर्थ नंबर हमारे पास है, पहली चीज़ एक तो वो क्या है, इम्प्रॉपर में है, यानी कि सबसे पहले हमें उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसमें नेगेटिव नंबर भी है, यानी दिस इज़ -6/5। देखो डिनोमिनेटर में 5 है, डेट मीन्स कि आपको जो 2 यूनिट के बीच में पार्ट्स लेने हैं वो 5 लेने हैं, प्लस नेगेटिव साइन लेना है। अब नेगेटिव साइन लेना है तो आपको राइट साइड में 0 बनाना पड़ेगा और लेफ्ट साइड आपको मूव करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब नेगेटिव के हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि ये -1 आप कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, सो दिस इज -2, राइट। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में रह गया था, मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1/1/5, यानी जो आपके पास फ्रैक्शन बनेगा वो -1 एंड -2 के बीच में बनेगा। ये नंबर्स हमने लिख लिए हैं। अब अगर हम नंबर्स लिखना चाहें, सो दिस इज़ -1/5 -1 -2 -3, दिस इज़ -4, दिस इज़ -5, -6 -7 -8 -9 एंड दिस इज़ -10, राइट। सभी जो नंबर्स हमने लिखे हैं डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 था तो सभी के नीचे हम 5 लिख लेते हैं। -5/5 आएगा तो इसीलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा है। -6/5 -7/5 -8/5 -9/5 एंड दिस इज -10/5। -10/5 को सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, राइट। नेक्स्ट -6/5 हमें रिप्रेजेंट करना था तो ये हमारे पास -6/5। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा था तो वहाँ से हमें पता चला था कि -1 तो कंप्लीट है ही, उसके बाद 1/5 है, राइट। तो नेक्स्ट यूनिट -1 एंड -2 के बीच में ये लाई कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 8/3। अगेन 8/3 हमें गिवन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है तो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3।
चेक कर सकते हैं, 3 2 6, 6 + 2 यानी 8/3 आ गया। अब देखो यहाँ से हमें पता चलता है कि 2 यूनिट तो कंप्लीट हैं, जो हमारा आंसर आएगा जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। चलिए बेटा, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है कि हम लेफ़्ट साइड से 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में 3 है, यानी कि 2 यूनिट के बीच में सिर्फ 3 पार्ट ही होने चाहिए, ठीक है। 1 2 एंड दिस इज 3 यूनिट हम बना लेते हैं ऑलरेडी। 1 2 एंड 3, इन सभी यूनिट्स के बीच में कितने पार्ट्स होने चाहिए? 3। अब देखो 0 1 2 एंड दिस इज 3, 1 2 दिस इज 3, 1 2 एंड दिस इज 3। सभी नंबर्स लिख लेते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। डिनोमिनेटर में 3 था तो सभी नंबर्स के बीच में हम 3 लिख लेते हैं। अब देखो ये आया 3/3, यानी जिसे हमने 1 यूनिट कंसीडर किया था। नेक्स्ट 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 को हमने 2 लिखा है। नेक्स्ट 7/3, 8/3 एंड 9/3, 9/3 को हमने यहाँ 3 लिखा है ऑलरेडी, राइट। 3 यूनिट हो गई। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में देखो 2 यूनिट कंप्लीट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट यूनिट इज, जो आंसर था हमारा 8/3, दिस इज 8/3। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा आंसर आया है वो 2 और 3 के बीच में आया है। वही हमारे पास था, 2 कंप्लीट यूनिट्स हैं। तो जो सेकेंड यूनिट हमारे पास जो हमें मार्क करना है वो 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी 8/3। आई होप रिप्रेजेंटेशन आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी हैव टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। इन सभी नंबर्स के बीच में हमें एक एक नंबर फाइंड करना है। हमारे पास कई मेथड हमने सीखे थे। मिड वैल्यू मेथड हमने सीखा था, डिनोमिनेटर मेथड हमने सीखा था, और एक सीरीज़ वाला मेथड भी हमने सीखा था जिसमें हमने नंबर्स को माइनस करके एंड डिवाइडेड इट विद n+1। बट हमें ज़्यादा नंबर्स तो फाइंड ही नहीं करने, वी जस्ट हैव टू फाइंड अ सिंगल रैशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। जब सिर्फ एक ही नंबर फाइंड करना है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मिड वैल्यू मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हम मिड वैल्यू मेथड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 1/4 एंड 1/3। दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। दिस इज़ 1/4 एंड 1/3। अगर सभी को याद हो मिड वैल्यू मेथड क्या होता है, तो उसमें क्या करते थे हम, ये हमारे पास सपोज़ करो a है और ये जो टर्म है ये b है। मिड वैल्यू मेथड में सिंपल a+b डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे तो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। सेम हम यहाँ पे करेंगे। देखो 1/2 डिवीजन में है तो हम 1/2 पहले ही लिख लेते हैं। a+b हमें करना था तो 1/4 + 1/3, राइट। रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, तो हमें सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेके जो हमारे पास मेथड है हम सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर है हमारे पास 7/24, राइट। सो आवर फर्स्ट आंसर इज 7/24। हम और मेथड से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे या इसे शो कर सकते थे, बट हमें सिंगल एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम मिड वैल्यू मेथड का यूज़ ज़्यादा हमारे लिए इजी रहेगा। क्योंकि अगर हम और मेथड्स यूज़ करेंगे तो फिर उसमें हमें पहले जो डिनोमिनेटर्स में डिफरेंट था तो डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। -2/3 एंड 1/4। एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर। दूसरी चीज़ है हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। अगेन हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मिड वैल्यू मेथड ही हम इसमें भी यूज़ करेंगे। सेम a+b डिवाइडेड बाय 2। 1/2, a इज़ -2/3 + 1/4।
राइट। इसको सॉल्व करते हैं, 1/2। अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, तब वो प्लस हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड विद 4 प्लस 1 × 3, राइट। 1/2 ये आ जाएगा -8 + 3 डिवाइडेड बाय 12। तो जो हमारे पास आंसर है वो आएगा -5 डिवाइडेड बाय 24, राइट। ये हमारे पास सेकंड का आंसर आया है। देखो बेटा, इसके आंसर्स बहुत हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स वी कैन गेट, राइट। तो ऐसा नहीं कि किसी और बच्चे का कुछ और आंसर आ रहा हो तो वो कहे कि नहीं मैम मेरा तो गलत आ गया, नहीं। इसके आंसर वेराई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड से हम करते हैं तो अलग आंसर्स इसके आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -3/4 एंड 2/5। अगेन एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, प्लस जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही डिफरेंट है। तो इसमें भी हम मिड वैल्यू मेथड ही यूज़ करेंगे। एक एक नंबर ही इसमें रेशनल नंबर हमें फाइंड करना था, तो इसीलिए मिड वैल्यू मेथड ज़्यादा हमें इजी पड़ेगा। लेकिन सपोज़ करो कि अगर हमें 2 नंबर्स, 7 नंबर्स, 8 नंबर्स ऐसे फाइंड करने होते तो हम मिड वैल्यू मेथड को उसमें यूज़ नहीं करते हैं। फाइंड तो हम इससे भी कर सकते हैं, बट अगर हमें ज़्यादा नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो हम ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज़ करते हैं, डिनोमिनेटर का मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमने सीरीज़ में पढ़ा था a+d a+2d वो वाला मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास हम प्लस करके इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ 1/2, यानी जो डिवीजन में 2 है वो 1/2 ऐसे लिखा है। नंबर इज़ -3/4 + 2/5, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 × 5 + 2 × 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 को, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो इसीलिए इनका एलसीएम आ जाएगा 20। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/2 दिस इज -15 + 8, राइट। अब इसका आंसर हम लिख लेते हैं, दिस इज 1/2 -15 + 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा -7/20. So our answer is -7/40. Right? This is the answer. रेशनल नंबर्स में अगर आपको 2 रेशनल नंबर गिवन है, आपको फाइंड करना है, सिंगल नंबर फाइंड करना है, तो हम मिड वैल्यू मेथड का यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा नंबर्स फाइंड करने हों तो फिर हम दूसरे जो ऑल्टरनेटिव्स मेथड है हमारे पास वो यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया, देखो वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/3। देखो अब सबसे पहली चीज़, हमें जो यहाँ पे रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं वो 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मिड वैल्यू मेथड लगा के इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग, तो इसीलिए हम मिड वैल्यू मेथड को कम यूज़ करते हैं। सिंगल नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए तो वो बेस्ट है, बट ज़्यादा नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो नंबर्स हमें गिवन है वो है 1/5 एंड 1/3, दोनों पॉजिटिव हैं बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। और जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हमें सबसे पहला हमारा जो काम है डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का होता है। हम ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर हमने थ्योरम में जो मेथड पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डी इज इक्वल्स टू b - a डिवाइडेड बाय n+1, वहाँ से भी हमसे सॉल्व कर सकते हैं। बट मोस्टली जो सबसे इजी मेथड होता है वो डिनोमिनेटर मेथड ही होता है, और उसी को हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 एंड 5 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 50। सो 1/5 मल्टीप्लाइड, डिनोमिनेटर 15 आया है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3।
अगर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 3 से होगा. सो आवर आंसर इज 3/15. नेक्स्ट नंबर हमारे पास था 1/3. डिनोमिनेटर में हमें 15 बनाना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा. 3 5 ज़ा 15. डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 5 से होगा. सो आवर आंसर इज 5/15. अब हमारे पास दो नंबर आ गए हैं 3/15 एंड 5/15. नाउ वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स. यानी यहाँ n जो है वो 3 गिवन है तो हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n+1 से. यानी 3+1 विच इज़ इक्वल्स टू 4. डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद यहाँ डिनोमिनेटर्स हो गए हमारे सेम. डिनोमिनेटर सेम, जैसे डिनोमिनेटर सेम बनते हैं n+1 से मल्टीप्लाई कर दो. यानी अब हमारे पास जो नंबर्स हैं दीज आर 3/15, मल्टीप्लाई इट विद 4. सो द आंसर इज 12/60. Second number is 5/15. Again we have to multiply it with 4. 20 divided by 60. So we just have to find 3 rational numbers between these numbers. तो आप लिख सकते हैं, देखो 12 और 20 को हमें इंक्लूड नहीं करना है तो हम लिख सकते हैं 13, 14 एंड 15. ज़्यादा नंबर्स भी पूछे होते तो ज़्यादा नंबर्स का हम यूज़ कर सकते थे. So our answer is 13/60, 14/60 and 15/60. सिर्फ 3 नंबर्स हमें फाइंड करने थे तो 3 नंबर्स हमने लिख लिए हैं. ज़्यादा नंबर्स फाइंड करने के लिए बोलता तो ज़्यादा नंबर्स हम फाइंड कर सकते थे यहाँ पे, राइट. चलिए ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड 1/7. सबसे पहली चीज़, डिनोमिनेटर्स क्या है यहाँ पे, सेम. सबसे पहले हमें यही चेक करना है डिनोमिनेटर सेम है या फिर डिफरेंट. डिनोमिनेटर इज सेम, यानी हमारा जो एक स्टेप होता था डिनोमिनेटर को सेम बनाने का वो अब इसमें हमें नहीं करना है. एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है और दूसरा जो नंबर है वो भी नेगेटिव है, राइट. तो -3/7 एंड -1/7, इनके बीच में अगर नंबर एक बोला होता तो फिर तो हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी. -2/7 हमारा आंसर हो जाता. बट वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद n+1, है ना. अब हमारे पास n कितना गिवन है, 3. n+1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3+1 दैट मीन्स 4. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n+1 और n+1 हमने फाइंड कर लिया है वो है 4. फर्स्ट नंबर इज -3/7, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा 4 से. आंसर आ गया -12/28. सेकेंड नंबर इज -1/7, अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 4. आवर आंसर इज -4/28. नाउ वी हैव टू राइट ओनली 3 रैशनल नंबर्स. तो आप -4 एंड -12 के बीच में कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं. लाइक हम यहाँ लिख सकते हैं -11, -10, -7, कोई भी नंबर. बस उसमें -12 और -3 जो है वो नहीं होना चाहिए बिकॉज वी हैव टू राइट नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स. सो वी हैव टू एक्सक्लूड दीज 2 नंबर्स, इनको इंक्लूड नहीं करना है. डिनोमिनेटर में हमारे पास 28 है तो यहाँ हम डिनोमिनेटर में 28 लिख देंगे. सो दीज आर द 3 रैशनल नंबर्स between -3/7 and -1/7, राइट. सबसे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट था. ये हमने पढ़ा इसमें डिनोमिनेटर सेम है लेकिन दोनों ही जो नंबर्स थे वो नेगेटिव थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सभी मैं करवाऊंगी. नेक्स्ट इज फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 1/5. जो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिनोमिनेटर्स को चेक करने का, राइट. डिनोमिनेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है सो वी हैव टू मेक देम सेम. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम ऑफ 5 and 6.
they both are co-prime, that means we can multiply them. So our LCM is 30, right? So we have 1/6. अगर हमें जो डिनोमिनेटर है उसको 30 बनाना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5. अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा. सो वी हैव 5/30. सेकेंड नंबर वी हैव 1/5. हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 30, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 6. अगर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर में भी 6 से होगा. अब हमारे पास जो नए नंबर्स आए हैं वो है 5/30 एंड 6/30, राइट. अब नंबर्स तो हमारे पास आ गए हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है. अब किससे? वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n+1. अब n+1 कितना है? n हमारे पास है 3 रैशनल नंबर्स क्योंकि हमें फाइंड करने हैं, तो ये आ जाएगा 3+1 यानी कि 4. नंबर हमारे पास है 5/30. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4. सो नंबर इज 20/120. नेक्स्ट नंबर इज 6/30. वी हैव टू अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4. 24 and 1/20, right? So between 20/1/20 and 24/120 we just have to write 3 rational numbers. So we will write 21, 22 and 23. डिनोमिनेटर्स में 120 था तो डिनोमिनेटर्स में हम 120 सभी नंबर्स के बीच नीचे लिखेंगे. So the 3 rational numbers between 1/6 and 1/5 are 21/120, 22/120 and 23/120. चलिए अब हमारे पास लास्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2. अब देखो ये जितने क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं उन सभी से अलग है. 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. अभी तक जो हमने नंबर्स करे थे वो सारे रैशनल नंबर्स थे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है. ये भी रैशनल नंबर है 1/2, है ना. 1/2 रैशनल नंबर्स कैसे हैं? क्योंकि अगर आप 1/1 लिखते हैं p/q की फॉर्म में लिखा गया, डेट मीन्स जितने भी होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो सभी क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं. तो अब इन दो नंबर्स के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. रैशनल नंबर्स हैं यानी p/q की फॉर्म में वो होने चाहिए, राइट. तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इन्हें रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक, यानी 1/2, फर्स्ट नंबर इज़ 1 एंड सेकेंड नंबर इज़ 2. जब हमारे पास ऐसा अगर कोई नंबर है तो हम डिनोमिनेटर मेथड का यूज़ करेंगे. जितने भी नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, राइट, लाइक हमें फाइंड करना है 3 रैशनल नंबर, n इज़ 3, तो हम क्या करते हैं, इसको n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3+1. दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स विद 4. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n+1. और n+1 कितना है हमारे पास? 4. फर्स्ट नंबर इज़ 1, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट by 4 and divide also. So we have 4/4. Second number is 2. Again we have to multiply and divide by 4. The answer is 8/4, right. तो अब हमारे पास जो नए नंबर्स आए हैं वो है 4/4 and 8/4. We only have to write 3 rational numbers between these 4 and 8. तो 5, 6 एंड 7. डिनोमिनेटर में 4 था तो सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में हम 4 लिखेंगे. सो बिटवीन 1 एंड 2 दीज आर द 3 रैशनल नंबर्स वी कैन राइट. मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन क्वेश्चंस को करने के कई सारे तरीके हैं, बहुत से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, तो आंसर जो है वो वेराई कर सकता है. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, राइट. अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ दिए हैं,
These are the 4 questions you have to do. Question number 13, question number 14, 15 and question number 16. अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. ऐसे ही इजी मेथड्स के लिए आप कमेंट करिए एंड इजी मैथ्स लर्निंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. देन कमेंट इट डाउन विच क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट फॉर यू. थैंक यू and stay tuned for the next video.